हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हम बात करते हैं आज की अपने टॉपिक। स्थल परिवहन चल रहा था और स्थल परिवहन हम सड़क परिवहन के बारे में बात कर रहे थे। सड़क परिवहन में भी हमने सड़कें प्रकार बता दिए थे, सड़कों की कच्ची और पक्की सड़कें, और सड़कों की लंबाई के आधार पर देशों के बारे में बता दिया था। सबसे ज़्यादा सड़कों की जो लंबाई है वो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हमारा भारत आता है। और इसके बाद हमने बच्चों महामार्ग बता दिए थे, ये महामार्ग होते क्या हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख सड़क मार्ग की, जो कि विश्व में जिनका नाम है, ऐसे सड़क मार्ग हैं और विभिन्न महाद्वीपों में हैं। तो आइए बच्चों हम देखते हैं आगे विश्व के प्रमुख सड़क मार्ग। तो विश्व के प्रमुख सड़क मार्ग में सबसे पहला है पैन अमेरिकन महामार्ग। तो ये अमेरिका में, जैसा कि नाम से पता है, तो यह विश्व की सबसे लंबी सड़क है जो दक्षिण अमेरिका के देशों को, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसके देशों को मध्य अमेरिका, मैक्सिको, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलाती है। यह मार्ग अलास्का के उत्तर पश्चिम से शुरू होकर सैंटियागो यानी चिली, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना होते हुए ब्रासीलिया यानी ब्राज़ील में समाप्त होती है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे लंबा प्रमुख सड़क मार्ग है। इसके बाद में दूसरा आता है ट्रांस कनाडियन महामार्ग। ट्रांस कनाडियन महामार्ग का मतलब होता है, यह महामार्ग न्यू फाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर को पश्चिमी तट पर ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित वैंकूवर नगर से जोड़ती है। इनके कहने का मतलब ये कनाडा में है यह सड़क मार्ग। तीसरा आपका अलास्का महामार्ग। यह महामार्ग कनाडा के एडमंटन नगर को अलास्का के एंकोरेज नगर से जोड़ती है। ये भी आपका अलास्का वाला जो है वो कनाडा और अलास्का को आपस में जोड़ता है। चौथा जो महामार्ग वो स्टुअर्ट महामार्ग, इसका नाम भी सुना होगा कई बार। यह महामार्ग उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित ब्रिटुम को एलिस स्प्रिंग होते हुए दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित ऊनादत्ता से जोड़ती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का महामार्ग है। अब आइए बच्चों हम बात करते हैं एक एक महाद्वीप में किस तरीके से महामार्गों की स्थिति है। तो सबसे पहले अमेरिका। तो अमेरिका में महामार्गों का घनत्व उच्च यानी अधिक है, जो लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका मतलब यह है कि एक वर्ग किलोमीटर में 0.65 किलोमीटर सड़कें पाई जाती हैं एवरेज में। और अमेरिका में प्रत्येक स्थान जो है वो महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमेरिका में लगभग 63 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, जो विश्व में सबसे अधिक हैं। अधिकांश सड़कें संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित हैं, जो इसका पूर्वी भाग है उसमें स्थित हैं। विश्व की लगभग 1/3 सड़कें, 1/3 लंबाई लगभग आधी मोटर, ये तो 1/3 सड़कें लंबाई के आधार पर, और लगभग आधी मोटर गाड़ियाँ यूएसए में पाई जाती हैं। कहने का मतलब पूरे विश्व की बात करें तो इसमें इसी अमेरिका में 1/3 सड़कों की लंबाई पाई जाती है और लगभग पूरे विश्व की आधी मोटर गाड़ियाँ यूएसए में पाई जाती हैं। पूर्वी भाग में अत्यधिक औद्योगिकरण और नगरीकरण के परिणाम स्वरूप सड़कों का जाल बिछा हुआ है। कहने का मतलब जो यूएसए का पूर्वी भाग है वो ज़्यादा सघन बसा हुआ है और इसका ये औद्योगिकरण और नगरीकरण के लिए जाना जाता है, इसलिए सड़कों का जाल यहाँ पर बहुत अधिक बिछा हुआ है। अब बात करते हैं बच्चों अफ्रीका महाद्वीप की। तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप में स्थलाकृति की विविधता के कारण सड़कें ही परिवहन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। यूरोप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या, तो ये सबसे विविधता वाला देश है। इसके बाद में यूरोप में भी वाहनों की जो बहुत विशाल संख्या और महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है, परंतु महामार्गों को रेल मार्गों और जलमार्गों के साथ यहाँ पर कड़ी प्रतिद्वंदिता यानी कहने का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इसके बाद में बात करते हैं रूस की। तो रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों के अत्यधिक सघन जाल का विकास हुआ है, जिसकी धुरी जो है वो मॉस्को है, रूस की राजधानी मॉस्को। महत्वपूर्ण मॉस्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग पूर्व में स्थित प्रदेश की सेवा करता है।
अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस में महामार्ग इतने नहीं हैं जितने की रेल मार्ग हैं। कहने का मतलब रूस जो देश है इसका क्षेत्रफल बहुत अधिक है, और क्षेत्रफल बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पर सड़कों की मात्रा यानी सड़क कम है, लेकिन रेल मार्ग बहुत लंबे लंबे और ज़्यादा हैं। अब आता है चीन। चीन में सड़कें यातायात के प्रमुख साधन हैं, जिनका पूर्वी भाग के मैदानी भाग में जाल बिछा हुआ है। तो सड़कों का ज़्यादातर मैदानी भागों में ही जाल बिछा हुआ होता है, और चीन में लगभग 15 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। इसके अलावा यहाँ महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस करते हैं, यानी एक दूसरे को काटते हैं। ये सांसो यानी वियतनाम की सीमा के समीप, संघाई मध्य चीन, ग्वांगझाओ जाओ दक्षिण में और बीजिंग उत्तर को परस्पर जोड़ते हैं। नवीन महामार्ग तिब्बत क्षेत्र में चैगड़ू को लहासा से जोड़ता है। तो ये चीन के प्रमुख सड़क मार्ग हैं। इसके अलावा बात करते हैं भारत की। तो भारत में भी अनेक महामार्ग हैं। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। यहाँ पर लगभग 14.6 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें पाई जाती हैं पक्की सड़कों की लंबाई के आधार पर। कच्ची और पक्की सभी प्रकार की सड़कों की लंबाई यहाँ पर 33 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़कों यानी राजमार्गों को राष्ट्रीय, राज्य और जनपदीय श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। यहाँ पर सड़कों को कई भागों में बांटा जाता है। देश में कुल 230 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH हैं, नेशनल हाईवे हैं। देश का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो संख्या 7 है, जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में सड़कों के लिए एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई थी माननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन 2000 में। तो इस योजना में 4 बड़े महानगरों को मिलाया गया है। कॉरिडोर योजना में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम को मिलाया गया है, जिसमें पूर्व में असम में सिलचर से, पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर को जोड़ा गया है। उत्तर कॉरिडोर में कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ा गया है, तथा निर्माणाधीन द्रुतगामी 6 लेन, 8 लेन महामार्ग और ग्रीन कॉरिडोर हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इनके निर्माण व रखरखाव का कार्य जो है भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। अब आता है बच्चों सीमावर्ती सड़कें। इन्हें सीमांत सड़कें भी कहते हैं, ध्यान रखना बच्चों। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सीमावर्ती या सीमांत सड़कों किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो देश की सीमा होती हैं, जैसे भारत पाकिस्तान, भारत चीन, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को ही क्या कहते हैं, सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ये सड़कें सुदूर यानी बहुत दूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्राय सभी देशों में गाँव व सैन्य शिविरों यानी जो सैनिकों के शिविर टेंट लगे होते हैं उन तक वस्तुओं को पहुँचाने के लिए ऐसी सड़कें बनाई जाती हैं। तो बच्चों ये तो था हमारा सड़क मार्ग यानी स्थलीय परिवहन में सड़क परिवहन। अब हम बात करेंगे स्थलीय परिवहन का दूसरा भाग है रेल मार्ग। तो देखिए थोड़ा सा रेल मार्ग के बारे में शुरुआती जो कुछ डेट वगैरह इनकी स्थापना वगैरह दे रखी है, तो देखते हैं आगे। देखिए स्थल परिवहन में रेल परिवहन का महत्व सर्वाधिक है। रेल मार्ग का विकास सड़कों के विकास की तुलना में काफ़ी देर से हुआ, यानी सड़कें पहले आईं, रेल मार्ग बाद में आए। इंग्लैंड में जेम्स वाट ने 1769 में इंजन का आविष्कार किया, रेल के इंजन का आविष्कार। और जॉर्ज स्टीफेंस ने सर्वप्रथम 1814 में वाष्प चलित प्रथम रेल इंजन बनाया। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों कि सबसे पहले रेल इंजन किसने बनाया, जेम्स वाट ने 1769 में, और भाप से चलने वाला सर्वप्रथम किसने बनाया इंजन, तो वाष्प चलने वाला जॉर्ज स्टीफेंस ने बनाया था सन 1814 में। इसके बाद में देखिए 27 सितंबर 1925 में उत्तरी इंग्लैंड के आर्कटन और डार्लिंगटन, ये 2 नगर हैं इंग्लैंड के, उनके मध्य संसार की पहली यानी विश्व की पहली रेलगाड़ी इंग्लैंड में प्रारंभ हुई, चलना शुरू हुआ। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनता है विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी कहाँ और कब चली, तो इंग्लैंड में चली सन 1825 में 27 सितंबर को। अब देखिए रेल लाइनों की चौड़ाई यानी गेज यानी बीच में 2 पटरियों के जैसे 2 पटरियाँ, इनके बीच की चौड़ाई के आधार पर प्रत्येक देश में अलग अलग पाई जाती हैं। सामान्यतः बड़ी जो है वो 1.5 यानी 1.5 मीटर से अधिक, और मीटर लाइन 1 मीटर और छोटी लाइनों में वर्गीकृत किया जाता है।
भारत में अगर रेल परिवहन की शुरुआत की बात करें तो भारत में रेल परिवहन की शुरुआत सन 1853 में मुंबई से ठाणे यानी 34 किलोमीटर के बीच सर्वप्रथम रेल की शुरुआत हुई थी। 1853 में मुंबई से ठाणा एक ज़िला है वहाँ पर, जो 34 किलोमीटर दूर है मुंबई से, उसके बीच में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। भारतीय रेल 4 आयामों में संचालित होती है। ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन, जिसकी चौड़ाई, कभी कभी ये चौड़ाई भी पूछ ली जाती है बच्चों। तो ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई है भारत में 1.676 मीटर है। दूसरी है मीटर गेज या छोटी लाइन, जिसकी चौड़ाई 1 मीटर है, जैसा कि नाम से पता है मीटर गेज यानी 1 मीटर की चौड़ाई वाले। तीसरा है नैरो गेज या संकरी लाइन, जो 0.762 मीटर है। और चौथी है लिफ्ट गेज, जो 0.610 मीटर है। अगर बात करें विश्व की मानक लाइन की, जो विश्व में ज़्यादातर मानी जाती है, वो 1.44 मीटर का उपयोग ब्रिटेन में ज़्यादातर किया जाता है। तो ये कुछ बच्चों रेल परिवहन के बारे में सामान्य जानकारी थी कि किस तरीके से रेल की पटरियों के बीच की चौड़ाई के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा जाता है। अब देखिए आगे, दैनिक आवागमन की रेलें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस और भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। ये दैनिक गाड़ियाँ नगरों में प्रतिदिन लाखों यात्रियों को लाती ले जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा ये जो बड़े बड़े देश हैं, इनमें क्या है, बहुत सारे लोग अपने आवागमन करते हैं, तो इन गाड़ियों से प्रतिदिन लाखों यात्री आते हैं और चले जाते हैं। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग हैं। ये पूरे विश्व में 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग हैं। यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। अब यहाँ से महाद्वीपों के हिसाब से शुरू हो जाता है बच्चों। तो यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। यहाँ रेल मार्ग लगभग 121,000 किलोमीटर लंबे हैं, यानी 1,21,000 किलोमीटर लंबे हैं, जिनमें से अधिकांश जो हैं वो दोहरे या बहुमार्गी यानी 2 मार्ग यानी 2 आसानी से ट्रेन आमने सामने से जा सकती हैं। बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक विश्व में पाया जाता है, जो 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। कहने का मतलब रेल ट्रेन यानी पटरी का विस्तार जो है वो 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। इसके बाद देखिए, औद्योगिक प्रदेश विश्व के कुछ सर्वाधिक घनत्वों का प्रदर्शन करते हैं। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन और वारसा महत्वपूर्ण रेल केंद्र हैं। इंग्लैंड में यूरो टनल ग्रुप द्वारा संचालित सुरंग मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। ये सुरंग है जिसमें जैसे मेट्रो होती है सुरंग में चलती है, उसी प्रकार से ये सुरंग में होकर के ट्रेन चलती है, जो यूरो टनल है उसके द्वारा चलती है। लंदन को पेरिस से जोड़ता है, यानी इंग्लैंड की जो राजधानी है लंदन और फ्रांस की राजधानी है पेरिस, उससे आपस में जोड़ती है। अगर रूस की बात करें, रूस यूराल पर्वत के पश्चिम में अत्यंत सघन जाल से युक्त रूप में ये रेल मार्गों द्वारा कुल परिवहन का 90% भाग प्रभावित होता है। यहाँ रेल मार्ग की लंबाई 87,000 किलोमीटर है रूस में, उसके अनुसार रूस का विश्व में तीसरा स्थान है। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक रेल मार्ग तंत्र है, जो विश्व के कुल रेल मार्गों का लगभग 40% है। इसके विपरीत यूरोप के अनेक देशों में रेल मार्गों का प्रयोग यात्री परिवहन की अपेक्षा अधिकतर लंबी दूरी के स्थल मार्गों यानी स्थल पदार्थों जैसे कि अयस्क है, अनाज है, इमारती लकड़ी है तथा मशीनरी आदि के परिवहन के लिए अधिक होता है। अगर बात करें सर्वाधिक सघन रेल तंत्र पूर्वी मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और उससे संलग्न यानी लगे हुए कनाडा के उच्च औद्योगिक यानी बहुत बड़े उद्योगों वाले और नगरीय प्रदेश में पाया जाता है। अब आता है बच्चों, देखिए कनाडा में रेल मार्ग सार्वजनिक सेक्टर में यानी सरकारी क्षेत्र में है, और जैसा कि हमारे भारत में केंद्र सरकार के अधीन है रेल मार्ग। तो कनाडा में 2 ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग, ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग का मतलब होता है महाद्वीप के आर पार, यानी महाद्वीप के एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ने वाले। तो पहला है इसमें कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, दूसरा है कैनेडियन नेशनल रेलवे। तो देखिए बच्चों, ये कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है जो पूर्व में हेलीफैक्स भी बोलते हैं इसको, से आरंभ होकर के मॉन्ट्रियल, विनिपेग होता हुआ वैंकूवर तक जाता है। कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग भी अटलांटिक तट क्यूबेक से लेकर प्रशांत तट प्रिंस रूपर्ट तक जाता है, जिसके मध्यवर्ती स्टेशनों में विनिपेग, एडगॉटन, प्रिंस जॉर्ज आदि ये प्रमुख हैं। ये कनाडा के कुछ बड़े बड़े नगर हैं जहाँ पर ये ट्रेन चलती हैं और ये रेल मार्ग निकल रहे हैं।
महाद्वीपीय पार रेल मार्गों के द्वारा गेहूं और कोयले के भाग के अधिकांश भाग का परिवहन किया जाता है। तो सारणी 10.2 में हम विश्व के प्रमुख देशों के रेल मार्गों की स्थिति हम जान सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम रेल मार्गों की, तो सबसे ज़्यादा रेल मार्ग जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका में, दूसरा है हमारा चीन, तीसरा है रूस और चौथा है हमारा भारत। तो चौथे स्थान पे अपना भारत आता है। इसके बाद देखिए बच्चों, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया को हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके बच्चों, धन्यवाद।